हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम इसकी मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा एवं त्रिज्या आपस में लंबवत होती है। तो हम लिखते हैं आपस में लंबवत होती है। अब हम प्रश्न के दिए अनुसार चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से हैं और हमें इन वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो दी गई है क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये हमें वृत्त का केंद्र दिया गया है। बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई हमारी 3 सेंटीमीटर। और हमसे कहा गया है उस बड़े वृत्त की जीवा ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। का केंद्र बिंदु हो गया O। इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। इसे मान लेते हैं हम M। इसे मान लेते हैं हम Q। इस तरीके से अब हम यहाँ पे देखते हैं कि बड़े वृत्त की जीवा है जो हो गई हमारी PQ और ये छोटे वृत्त की क्या हो गई स्पर्श रेखा। तो अब हमसे कहा गया है कि PQ को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कौन OMQ है जो वो होगा हमारा 90 डिग्री, क्योंकि हमने लिखा है वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में क्या होती है लंबवत होती है। अब हम यहाँ पे समकोण त्रिभुज OMQ में देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे OP की घात 2 OP की घात 2 बराबर होगा हमारा यहाँ पे OM की घात 2 प्लस MQ की घात 2। इसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं OQ की घात 2 बराबर OM की घात 2 प्लस MQ की घात 2। तो पाइथागोरस प्रमेय से OQ हो गया हमारे पास यहाँ पे 5। तो 5 की घात 2 बराबर OM हुआ हमारा 3 की घात 2 प्लस MQ की घात 2। अब 5 की घात 2 मतलब 25, 3 की घात 2 मतलब 9 प्लस में MQ की घात 2। तो यहाँ से हुआ हमारा MQ की घात 2 बराबर में 16। तो MQ हुआ हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो PQ होगा जो हमारा जो MQ है उसका दोगुना होगा, क्योंकि तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे PQ बराबर होगा 2 गुणा में MQ। तो इसको लिखेंगे 2 गुणा में 4 बराबर में 8 सेंटीमीटर। तो हमारे वृत्त की जो यहाँ पे जीवा हुई PQ उसकी लंबाई हो गई हमारी यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। PQ बराबर हुआ 8 सेंटीमीटर। यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।